तो बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज टू वेरिएबल्स की 2 क्लासेस हो कर चुके हैं हम। आज ये तीसरी क्लास है। जिन बच्चों ने पहली 2 क्लासेस नहीं करी हैं वो ऊपर लिंक दिया गया है, वहाँ क्लिक करके वो कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पिछली क्लास में हमने देखा था कि पता है कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है उसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो मान लो तुम ग्राफ पर ड्रॉ करोगे तो एक ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अब पेयर है तो 2 स्ट्रेट लाइन होंगी। तो अगर मान लो इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन है तो ऐसे करके कहीं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो ये जो है वो सॉल्यूशन होता है। मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, मतलब ये इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन 1, उसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन 2, उसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। मतलब ये मेरा सॉल्यूशन है। ठीक है, ये जो भी पॉइंट होंगे एक्स, वाई, ये मेरे पेयर का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब इन एक्स वाई को निकालोगे कैसे? ग्राफ पे देख के निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हो सकता है मान लो ग्राफ पे तुमने देखा लेकिन उतना एक्यूरेट नहीं पता चल रहा कि एग्जैक्टली है कहाँ। मान लो ये 0 है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और तुमने ये 2 स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे ये हो रहा है, तो ये तो तुम्हारा हो जाएगा एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा वाई। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं इतना पता नहीं चल रहा कि ये एक्स है क्या। ये लेट्स से ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 3 और 4 के बीच में है, लेकिन क्या है, कुछ 3.5 है, 3.7 है, कुछ पता नहीं। ठीक है, ऐसे 1 है, 2 है, 3 है, 3 से जस्ट बड़ा है, 3.1 है, 3.2 है, पता नहीं। ठीक है, तो इन केसेस से बचने के लिए हमारे पास और भी तरीके हैं इस पेयर को सॉल्व करने के। ठीक है, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे पहला वाला। तो ये जो तरीके हैं उन्हें बोलते हैं हम अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज जो पहला हम पढ़ेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहला जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? देखो, ये तो इंग्लिश है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन सिंपल क्या है कि भाई जैसे मान लो कि घर में खाना खाने के बाद पूछते हैं कि भाई मीठे में क्या है, तो कोई अगर बोल दे गुड़ है मीठे में, तो यार गुड़ कोई मीठा होता है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई गुलाब जामुन नहीं है, ऐसा कुछ। तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। मतलब किसी एक चीज़ से किसी दूसरे को रिप्लेस करना इज सब्स्टिट्यूशन। तो वही मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई एक पेयर ले लेते हैं इक्वेशंस का, इसको हम दूसरे उसमें लिखते हैं। लेट्स से हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आसानी से आएगा। फिर हम थोड़ा जनरली बता देंगे क्या करना है। जैसे मान लो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। दूसरी है लेट्स से 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये एक पेयर हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन में सिंपल है, कोई भी एक इक्वेशन को उठाओ। मान लो हमने पहली वाली इक्वेशन उठाई। ठीक है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब इसमें किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालो। ठीक है, तो मान लो y को निकालना है, तो ये हो जाएगा 2x, y को उधर ले जाओ, 7 को इधर ले आओ, माइनस 7 इक्वल्स टू वाई। ठीक है, ध्यान रहे एक तरफ सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए, बाकी तरफ बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अगर x को करते यहाँ पे तो कैसे लिखते, y को इधर ले जाते तो ये हो जाता 2x इक्वल्स टू 7 प्लस वाई। ठीक है, और x इक्वल्स टू 7 प्लस वाई बाई 2। ठीक है, कुछ भी करो, या तो x के टर्म्स में निकाल लो या y के टर्म्स में निकाल लो, जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लो, और उसको हम दूसरे में पुट करेंगे। जो दूसरी इक्वेशन है उसमें उस चीज़ को जो भी वैल्यू निकाली उसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू थोड़ा सीधी सादी लग रही है, यहाँ पे अपॉन में है, तो y की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 12। इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3x
प्लस 5, वाई की जगह लिख दो 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको 5 को, 5 टू जा 10x माइनस 7 5 जा 35 इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब ये देखो ये इक्वेशन तुम्हारी सिर्फ सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बन गई, तो तुम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। 10 और 3 13x हो गया, ठीक है। ये 35 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 35 प्लस 12 47 हो गया, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 47/13, ठीक है। अब इस x को तुम जो दूसरी इक्वेशन है या किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो तुम निकाल लोगे, या तो इसको y निकाल लोगे। ये जो अभी तुमने किया है यहाँ पे y, ठीक है, ये जो है y x के टर्म्स में तुमने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो इसमें बस x की वैल्यू को पुट कर दो, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 टाइम्स x इज़ 47 बाई 13 माइनस 7, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 47 इंटू 2 94 बाई 13 माइनस 7। कुछ कट पिट रहा है तो काट पिट लेते, नहीं कट पिट तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा 13 7 जा 94 माइनस 91/13 और ये हो गया 3/13, ठीक है। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन आ गया। x इक्वल्स टू हो गया 47/13 और y इक्वल्स टू हो जाएगा 3/13। तो इन दोनों को जब दोनों ही इक्वेशन में रखोगे तो वो सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा, और अल्टीमेटली यही तुम्हें निकालना था कि मेरा x और y, कौन से x और y के लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। चाहो तो पुट करके देख सकते हो, बोलोगे यार ये इक्वेशन तो सिंपल लग रही है लेकिन सॉल्यूशन काफ़ी अजीब सा लग रहा है, तो तुम पुट करके देख सकते हो यहाँ पर। लेट्स से यहाँ पे अपन पुट किया 2 इंटू 47/13 माइनस वाई इज़ 3/13, ठीक है। तो ये आ जाएगा 94, ठीक है, माइनस 3/13, तो ये हो जाएगा 91/13, 13 7 जा 91। तो LHS 7 आ गया, RHS भी 7 है, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। ऐसा ही इसमें करोगे तो इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। चलो अच्छा, तो अब हम ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो देखो अब जब हम पढ़ रहे थे ग्राफिकल मेथड तो उसमें 3 तरह के सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। 3 तरह के सॉल्यूशन कौन कौन से थे? एक था, इसे थोड़ा सा दिमाग कर लेते हैं, ठीक है। 3 तरह के सॉल्यूशन कौन कौन से थे? एक था सिंगल, ठीक है, वन सॉल्यूशन, ठीक है। वन सॉल्यूशन में क्या होता है कि एक x की वैल्यू होगी, एक y की वैल्यू होगी, जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, ठीक है। दूसरी थी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या है, x और y की बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी, x और y की मेनी वैल्यूज़ होंगी जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। और तीसरी है नो सॉल्यूशन, मतलब x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो इस पहले वाले केस में मेरा ग्राफ इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनता था, ठीक है। इनफाइनाइट में क्या है, वो दोनों लाइन कोइंसिडेंट होती हैं एक के ऊपर एक, ठीक है। और नो सॉल्यूशन में क्या है, वो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, पैरेलल, ठीक है, मतलब वो कभी भी मिलेंगी नहीं। तो अभी जो हमने ये क्वेश्चन किया उसमें क्या है, हमारा ये जो पेयर है वो किस में फॉल करता है, इसमें वन सॉल्यूशन में, ठीक है। क्योंकि हमारी एक x की वैल्यू आ गई, एक y की वैल्यू आ गई, और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है दोनों को, मतलब वन सॉल्यूशन है, ठीक है। ओके, लेकिन अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशन होगा, तो उस केस में कैसे पता चलेगा, ठीक है। उस केस में जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे और आगे सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। एग्जाम्पल के
साथ अपन करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात की क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली आता क्या है, ठीक है। जैसे कि लेट्स से अपन इसको थोड़ा सा, चलो ठीक है। देखो, मान लो कि अब तुम्हें पता ही है, तुम खुद ही इक्वेशन बना सकते हो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं या नो सॉल्यूशन होता है। तो लेट्स से पहले अपन बात कर लेते हैं, अपन बताएंगे नहीं क्या है, ठीक है। तो लेट्स से इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, ठीक है, और 6x माइनस 4y इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो कोई भी इक्वेशन लो, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में उसको डालना है और फिर दूसरी को सॉल्व करना है, तो उससे वैल्यू निकल आएगी एक की। फिर जो तुमने पहली इक्वेशन बनाई थी उसमें उसमें जो वैल्यू निकली उसको डाल के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो चलो ये ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। मान लो y की वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस में है तो इसे इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 2y। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 3x माइनस 5/2, ठीक है। अब ये y की वैल्यू आ गई, तो इसको तुम इस पहली इक्वेशन से निकाली है तो अपन इसको हम दूसरी में डालेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, जिससे y की वैल्यू निकाली है या x की वैल्यू निकाली है दूसरे के टर्म्स में, उसमें ही पुट मत कर देना, दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो इस y को दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6x माइनस 4y, y है तुम्हारा 3x माइनस 5/2 इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, 2 से 2 गया, ये हो जाएगा 6x माइनस 2 से 2 जाएगा तो 2 इंटू 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये हो जाएगा 6x माइनस 3 2 जा 6x, और ये माइनस माइनस प्लस और 5 2 जा 10 इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो 6x माइनस 6x क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 10 इक्वल्स टू 10 मीन्स 10 इक्वल्स टू 10। तो देखो 10 इक्वल्स टू 10 ट्रू होता है, हाँ होता है। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू तुम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे 10 इक्वल्स टू 10 हो गया, मतलब ये हमेशा ही ठीक होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती तो यहाँ पे कुछ अजीब सा आ रहा होता, लेट्स से कि 3 इक्वल्स टू 5 ऐसा कुछ आ रहा होता। इसका मतलब होता है कि इसका नो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये इसलिए आया है कि वो इक्वेशन सेम ही है दोनों, वो इक्वेशन दोनों सेम ही है। देखो यहाँ पे अगर तुम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 6x माइनस 4y इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, जस्ट इसीलिए बोलते हैं कि ये इक्वेशन कोइंसिडेंट है या इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं। जो हम ग्राफ पढ़ रहे थे तो मतलब इसका ग्राफ ऐसा हुआ कि एक इक्वेशन का ग्राफ ये है, उसी के ऊपर दूसरा भी, ठीक है। इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जिन पे ये जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अगर पॉइंट निकालना हो तो किसी भी तरह से पॉइंट निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे y इक्वल्स टू ये है, ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखो तो y एक पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 1 रखा या 2 रख दो तो 2 3 2 या 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा 3 2 या 6 माइनस 5 1/2, ठीक है। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1/2, एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन निकालना है तो x की वैल्यू कुछ और रख दो, 3 रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 माइनस 5/2, ठीक है। 9 माइनस 5 4 4/2 2, तो ये हो जाएगा दूसरा सॉल्यूशन हो गया 3 रखा था 3,2, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे से x की वैल्यू तुम चेंज करते रहो, माइनस में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, प्लस में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं x की और y की जिन पे ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि एक्चुअल में वो एक ही इक्वेशन है, ठीक है।
जैसे कि हम करते थे, अगर पेयर में नहीं है इक्वेशन, मान लो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 लिखा है, सिर्फ एक ही इक्वेशन लिखी है, तो इसको एक्स और वाई की इनफाइनाइट वैल्यू सेटिस्फाई कर देंगे। मान लो एक्स को 1 ले लो, वाई को 4 ले लो, एक्स को 3 ले लो, वाई को 2 ले लो, एक्स को -8 ले लो, तो वाई को 13 ले लो, ठीक है, प्लस का, ठीक है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया जा सकता है, ठीक है। तो जब इक्वलेंट इक्वेशन लिखते हो तो एक तरह से तुम लिख रहे हो, एक ही इक्वेशन को 2 बार लिख रहे हो, तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इनफाइनाइट वाला, वन सॉल्यूशन हो गया इनफाइनाइट वाला। इनफाइनाइट वाले में देखना, जो पुट सब्स्टिट्यूट करके जो तुम्हारा फाइनल आ रहा होगा, तो वो कुछ ऐसा आ रहा होगा कि वो इक्वली हो रहा होगा, और यू नो कि 10 = 10 दैट इज़ ट्रू, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में आता है। अब थोड़ा नो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। और A1/A2 के टर्म्स में भी देखोगे तब भी ये मैच कर रहा है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि A1/A2 मतलब 3/6 इक्वल्स टू -2/-4 एंड दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 5/10, ठीक है। ये तीनों बराबर ही हैं, ठीक है। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो ये तीनों बराबर होते हैं तो हमें पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। कैसे भी देख लो, या ग्राफिकली देख लो, या फिर A1/A2 से देख लो, या फिर अल्जेब्रिक तरीके से देख लो, सब्स्टिट्यूट करके, तीनों से ही तुम्हें एक ही चीज़ पता चलेगी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अब आते हैं नो सॉल्यूशन वाले पे। पहले ही बता दिया है, लेकिन मान लो इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि लेट्स से 3x - 2y = 5 है, ये इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अपन, ठीक है। ये है दूसरा, क्या था इक्वेशन, 6x, ठीक है, -4y = 10 की जगह लेट से अपन कर देते हैं 12, ठीक है। तो A1/A2 से तुम्हें पता चल जाएगा कि ये नहीं है, क्यों? क्योंकि 3/6 इक्वल्स टू है -2/-4, लेकिन दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 5/12, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन होगा। मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी और ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, ठीक है। ये तुम्हें ऑलरेडी पता है। चलो अलजेब्रिक से देख लेते हैं। अलजेब्रिक से सेम वही चीज़ है। ये जो इक्वेशन है, इससे y की वैल्यू तुमने ऑलरेडी निकाल रखी है इधर, ठीक है। तो उसको देख लो, क्या है, 3x - 5/2, ठीक है, 3x - 5/2, बहुत बढ़िया। इसको यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 6x - 4, y इज़ 3x - 5/2 = 12, ठीक है। 2 से 2 गया, मैं जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तुम चाहो तो इसे वो कर सकते हो, 2 × 5 = 10 = 12 है, 6x से 6x खत्म, ये आ रहा है 10 = 12। देखो 10 = 12 तो होता नहीं है, ठीक है, होता नहीं है। इसका मतलब इस इक्वेशन जो है, जो पेयर जो है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और वो इसीलिए है 10 = 12 गलत। तुम बोलोगे अरे हमने तो सब कुछ ठीक किया, 10 = 12 कैसे आ रहा है? वो इसीलिए आ रहा है कि तुम इस इक्वेशन को इसमें पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। मतलब एक तरह से तुम पुट करके क्या बोल रहे हो, पुट करके ये बोल रहे हो कि हाँ भाई, मेरा ये जो y है इस इक्वेशन से जो निकला है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ऐसा कोई y है ही नहीं जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए तुमने जो पहला स्टेप चला है वही गलत है, लेकिन वो पता लगाने के लिए तुम्हें वो चलना पड़ा, और आगे जाके पता चलता है कि इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसीलिए तुमने बोला कि हमारा ये नो सॉल्यूशन में आता है, ठीक है। तो देखो तीनों टाइप का तुमने देख लिया है कि इसको कैसे कैसे करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और इससे पहले के दो लेसन और हैं, 10.3.1 एंड 2, उनको भी देख लीजिएगा अगर कुछ समझ में ना आए तो।
ठीक है। और क्लास 10 की प्लेलिस्ट भी है, इसको भी तुम चेक कर सकते हो जो तुम्हारी स्क्रीन पे है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे जो भी लेसन आए उनको भी तुम देख सकते हो।